प्यारे भाई बहनों, आप तो जानते ही हैं कि ये मनुष्य जीवन परमात्मा को प्राप्त करके भक्ति में जीवन जीते हुए परम पद प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। परंतु ये कार्य करने के उपरांत भी भक्तों के जीवन में भी आम सांसारिक व्यक्तियों की तरह कई बार दुख आते हैं, कई बार सुख आते हैं, कभी बीमारियां आती हैं, कभी खुशी आती है, कभी गम आते हैं। परंतु इन सब के आने के बावजूद भी जो एक रस रहता है, जिसे खुशी और गम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें वो एक रस ही रहता है। दुख सुख जिसे विचलित नहीं कर पाते, वो वास्तव में पूर्ण गुरसिक कहलाता है। और वो इस कारण से ऐसा बनता है कि दुख सुख उसे इस कारण से प्रभावित नहीं करते, क्योंकि वह जान चुका होता है कि ब्रह्म एक रस है, ये सत्य है, बाकी सब झूठ है। परंतु बावजूद इसके कई ऐसे होते हैं जो दुख सुख से विचलित हो जाते हैं, और जब वो विचलित हो जाते हैं तो फिर उनके मन में संदेह आने आरंभ हो जाते हैं, गुरु के प्रति भी और ब्रह्म के प्रति भी। परंतु जो संदेहहीन है, जो पक्का है, वो सदा शुक्र ही करता है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं करती, चाहे उसके लिए दुख हो, चाहे उसके लिए सुख हो, वो हर परिस्थिति में अपने गुरु का, इस निराकार प्रभु परमेश्वर का शुक्र ही करता है। हर बेले हर काल दे अंदर करता रबदा शुक्र शुक्र, शुक्रिया ही उसके मुख से निकलता है। और ऐसे गुरु सिख के जीवन में सतगुरु सदा सुखों की बरसात करते रहते हैं। हम परिस्थिति को बदल नहीं सकते, कई बार हम परिस्थिति के गुलाम बन करके रह जाते हैं। परंतु जो कुछ हो रहा है, हो तो परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है। तो क्या उस स्थिति में भी जब हम परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते, कुछ जाता है शुक्रिया अदा करने में? कर दीजिए शुक्रिया, कर दीजिए धन्यवाद। किसी भी काम का, वो आपका बना हो या ना बना हो, बस आप शुक्रिया अदा कर दीजिए रब का। फिर देखिए किस तरह से आपके जीवन में खुशियों की बरसातें होती हैं। ऐसी एक सच्ची घटना इस वीडियो में दास आपके चरणों में रखने के लिए जा रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी गुरु अंगद देव जी महाराज के एक शिष्य की है, जिसका नाम था रूप सिंह बाबा जी। रूप सिंह जी गुरुदेव की बहुत सेवा किया करते थे, और सेवा करते करते कई बरस बीत गए, और 20 वर्ष का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन उनकी सेवा से खुश होकर अंगद देव जी महाराज ने रूप सिंह से कहा, रूप सिंह, जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। इस पर रूप सिंह ने कहा, गुरुदेव, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, यदि आप इजाज़त दें तो मुझे एक दिन का समय दे दीजिए, मैं कल आपसे कुछ मांग लूँगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। रूप सिंह घर गया, माँ को सारी बातें बताई। माँ ने कहा, कुछ ज़मीन ही मांग ले। इस पर रूप सिंह ने कहा, माँ, मेरा मन तो पहले ही गुरु के चरणों में पहुँच गया है, अर्पित हो गया, सो मन नहीं करता। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने कहा, पतिदेव, बहुत गरीबी है, गुरुजी से कुछ पैसे ही मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस पर मन ने कहा, जिसका मन पूरी तरह से गुरु के चरणों में समर्पित हो चुका हो, उसका रुख माया की तरफ कैसे हो सकता है। इस प्रकार मन ने इस अरदास को भी ना कर दिया। बाबा रूप सिंह की एक छोटी सी बेटी थी, उसने अपने पिता को देखा तो कहा, पिताजी, जब गुरु ने कहा है ना कि कुछ मांग लो, तो कोई छोटी मोटी चीज मत मांग लेना। बाबा रूप सिंह की ये बेटी उम्र में भले ही छोटी थी, परंतु बहुत ही समझदार थी। उसकी बात सुनकर रूप सिंह जी ने कहा, बेटी, जब तूने ये बात कही है तो तू ही कल मेरे साथ गुरुदेव के पास चलना, तू ही कुछ मांग लेना। अगले दिन दोनों गुरुदेव के पास पहुंचे। रूप सिंह ने अपनी बेटी को गुरुदेव के आगे खड़ा करते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे स्थान पर मेरी बेटी कुछ मांगेगी। और रूप सिंह ये अच्छी तरह से जानता था कि उसकी बेटी बहुत ही समझदार है, गुरु से कोई ऐसी वैसी चीज नहीं मांगेगी, बहुत ही समझदारी भरी मांग गुरुदेव के सामने रखेगी। भला जिसने अपना सब कुछ गुरु को अर्पण कर दिया हो, वो कोई ऐरी गैरी चीज मांग भी सकता है क्या? जिसे गुरु ने रखा हो, वो दुनिया में रहकर भी दुनिया का थोड़ी होता है, वो तो अपने गुरु का ही प्यारा होता है। उस नन्ही सी बच्ची ने जो मांगा, उसे सुनकर मेरा अपना हृदय कई बार भर आया। इस चीज को गूगल पर पढ़ने के उपरांत रूप सिंह के घर में इतनी गरीबी थी, इतनी तंगहाली थी कि पूरा परिवार दिन में एक आध बार ही भोजन कर पाता था, बाकी समय वो भूखे ही व्यतीत करते थे। और उस नन्ही बच्ची ने, जानते हैं, इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी उस नन्ही बच्ची ने
गुरुदेव से क्या कहा? उसने कहा, गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी हम लोगों पर बड़ी दया रही है, आपकी बड़ी रहमत रही है, मुझे तो बस यही बात चाहिए कि अभी हमें एक दिन में एक आध बार खाने के लिए मिल रहा है, भविष्य में यदि कोई ऐसा समय भी आए कि हम 4-5 दिन में एक आध बार ही भोजन कर पाएं, तो उस स्थिति में भी वाहेगुरु आपका ही शुक्र है, बस इतना ही निकले, सदा शुक्राने का भाव ही हमारे मुख से निकले, कभी भूल कर भी शिकायत ना करें, इसलिए हमें शुक्राने की दात बख्श दें। गुरु अंगद देव जी महाराज ने उस बच्ची के मुख से जब ये शब्द सुने तो वो बहुत ही खुश हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जा बेटी, आज से तेरे घर में भंडारे भरे रहेंगे, एक दिन भी ऐसा नहीं आएगा जब कभी तेरे घर में कोई कमी होगी। तू तो क्या, तेरे घर में जो भी आएगा, जिस याचना से भी आएगा, वो भी कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। तो शुक्र की दौलत बख्शती गई। हम कितना मांगते हैं सतगुरु से शुक्र, ये जो कुछ हमें देते हैं उसके बदले में क्या कभी हम इनका शुक्रिया अदा भी करते हैं? विचारने की बात ये है। हर वेले हर हाल दे अंदर करता रबदा शुक्र शुक्र, जो ऐसा करता है सदा गुरु उसके भंडारे को भरपूर रखते हैं। शिकवा भी करूं, सजदा भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं, भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। यदि शर्त रख ली ना गुरु के चरणों में, गुरु के सामने, तो फिर आप भक्ति नहीं कर रहे, फिर आप कर रहे हैं व्यापार। और भक्ति कभी व्यापार नहीं होती, भक्ति तो सदा समर्पण ही मांगती है, गुरु के चरणों में समर्पण। तो जो गुरु के चरणों में समर्पित होता है उसके काम अपने आप ही बनते चले जाते हैं, सदा गुरु उस पर अपनी रहमत बरसाते रहते हैं। तो कृपा करो, बख्शिश करो, शुक्रिया का, धन्यवाद का। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। पसंद आया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, अभी शेयर कर दीजिए। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के वीडियो बार बार प्राप्त करने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।